पर हैं और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों और राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। तो आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा तो उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी, इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा? निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की अपने पिता के लिए। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होकर सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। ये बहुत बड़ी बात है। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा।